हाय गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, ऑलमोस्ट 15 टर्म हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम करेंगे ये 16th टर्म जिसका नाम है इनकम। वैसे तो तुम्हें सबको ही पता होगा, मेरे को ज्यादा इसके एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इनकम की अगर बात करें तो इनकम इज द प्रॉफिट। ये एक तरीके से प्रॉफिट है जो अर्न कमाया जाता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड देखो बार बार वर्ड आ रहा है, मैंने आपको बताया है। जो एक साल का अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग ईयर है, उसे ही हम क्या नाम देते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। शुरू कब होता है? 1 अप्रैल 2000 समथिंग जो भी है, और खत्म कब होता है? 31 मार्च, जब तक भी ये चल रहा है। ठीक है, मतलब जो भी ईयर चल रहा है उस हिसाब से। अब इनकम क्या होती है कि जो भी इनकम है वो एक प्रॉफिट की तरह है, अर्न करा जाता है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर काम करके। इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल रेवेन्यू, यानी कि जितना हमने कमाया, जितना हमने रेवेन्यू जनरेट करा, उसमें से अगर हम सभी खर्चों को क्या कर दें माइनस कर दें, तो हमें क्या निकल कर आ जाता है? इनकम निकल कर आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जो अभी हुए भी नहीं है और वो मैंने पहले पे कर दिए, तो उन्हें हम नाम देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस पेड बट रिलेटिंग टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने अपने फोन में रिचार्ज करा, फोन में क्या किया? आपने रिचार्ज किया। तो ये जो फोन का रिचार्ज है, जब तक होगा नहीं तब तक आप इसे किसी से बात नहीं कर पाओगे, यानी कि आप इसको यूज बाद में करोगे, पे पहले करोगे। तो जिसको यूज बाद में करा जाए, पहले पे कर दिया जाए, उसे हम नाम देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस का। ऐसे खर्चे जो हमें पहले ही करने पड़ते हैं। अब इसमें एक तरीका और है बच्चों समझने का। मान लो ये है हमारा पूरा एक अकाउंटिंग ईयर। अब मैं जहां पर बैठा हूं, यहां पर मेरे से मेरा लैंडलॉर्ड आकर कहता है लो इस प्रॉपर्टी का रेंट अब अगले साल तक का आप पूरा का पूरा पे कर दो। और वो जिस दिन आया उस दिन तारीख थी 1 अगस्त 2023। अब मैंने यहां से अगर पूरे साल का रेंट पे करा तो यानी कि मेरा साल तो खत्म हो गया यहां पर। तो मैंने कब तक का रेंट पे कर दिया? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी मेरे कुछ मंथ एक्स्ट्रा चले गए, मैंने वहां तक का अपना जो भी मेरा रेंट था मैंने पे कर दिया। क्लियर है? तो इसे हम कहते हैं क्या? प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड रेंट इसके अंदर आ जाता है। इंश्योरेंस पहले हमें कराना पड़ता है, बाद में उसका बेनिफिट मिलता है। तो ऐसी चीजें जिनको कराना हमें पहले पड़े, जिनका एक्सपेंस हमें पहले करना पड़े लेकिन बेनिफिट हमें बाद में मिले, वो सारी चीजें हमारी प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आता है बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं? एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। खर्चे कर तो दिए लेकिन अभी तक उन खर्चों की हमने क्या नहीं करी बच्चों? पेमेंट ही नहीं करी। तो वो कौन से? यानी आउटस्टैंडिंग का मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं हिंदी में, बकाया। ऐसे खर्चे जो अभी बकाया है, जैसे आप कह सकते हो कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली, फिर उसके बाद हुआ बिल जनरेट, क्या आपने वो अगर पे नहीं करा तो वो आ जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में। लेकिन इसकी भी बच्चों एक समय सीमा होती है, ये ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं होते। जैसे मान लो आपके यहाँ पर कोई वर्कर है, काम कर रहा है, आपके यहाँ फर्स्ट मंथ काम करा, आपने सैलरी पे कर दी, सेकंड मंथ काम करा, अपनी सैलरी पे कर दी, थर्ड मंथ आपके साथ कोई ट्रेजेडी हुई, आप नहीं कर पाए, फोर्थ मंथ आपके साथ फिर कोई परेशानी रही, आप नहीं कर पाए। तो ये जो जिस मंथ में आप उसको सैलरी नहीं पे कर रहे हैं, तो वो कौन से मंथ कहलाएंगे? आउटस्टैंडिंग। उससे अगले महीने में नहीं दी, आउटस्टैंडिंग। अब चौथे महीने आया, वर्कर को गुस्सा, तुम्हारी जो जॉब है उसको छोड़ छाड़ कर भाग गया। क्यों? क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक आउटस्टैंडिंग चीजें नहीं रह सकती। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का लगा लो, आप 1 महीने पे नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने पे नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे महीने में बिजली घर से आपके पास वो लोग आ जाएंगे आपकी इलेक्ट्रिसिटी काटने के लिए। तो सैलरी फॉर मंथ ऑफ मार्च इज अनपेड आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर किसी एक महीने की सैलरी मैंने नहीं पे करी है, अप्रैल मंथ मेरा लग गया है, तो वो मेरी सैलरी अनपेड यानी कि आउटस्टैंडिंग है, बकाया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है क्या? प्रॉफिट अर्न फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर मेरा पेन बनाने का बिजनेस है, इसे बेच कर मैं पेन बना रहा हूं और रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं, प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो वो मेरा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला नॉर्मल सा होता है जैसे इनकम का था, इनकम इज इक्वल्स टू सारे रेवेन्यू में से सारे खर्चों को घटा दो, तो आपका यहां पर इनकम आ रही है। सेम एज इट इज प्रॉफिट, जितना भी आपको प्रॉफिट देखना है उसमें सारे रेवेन्यू में से सारे खर्चों को घटाने के बाद आपका क्या निकल कर आता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट और इनकम, देखो मैंने इसके इनकम के नीचे भी पहले से प्रॉफिट लिखा हुआ है, ये सेम होता है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। प्रॉफिट भी बच्चों 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा होता है नेट प्रॉफिट। ये आप इस चीज के बारे में चैप्टर 19 के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ोगे, 18-19 के अंदर
उसके अंदर आपको ना इसकी पूरी तय पता लगेगी, डिटेल पता लगेगी सर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है। देखो है दोनों प्रॉफिट ही। जब भी हम ऊपर से किसी प्रॉफिट को देखते हैं, यानी कि मोटे मोटे प्रॉफिट को देखना, यानी कि मोटे मोटे खर्चों को माइनस करके जो भी बचा हुआ है, देखो रेवेन्यू जितना जनरेट हुआ, जितना पैसा आया, उसमें से जितनी एक्सपेंसेस मैंने करे, ऊपर से जो मैंने मोटा मोटा देखकर उसको देखा, वो मेरे कौन सी कैटेगरी में आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब मेरे को चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मेरा यहाँ पर क्या होगा, तो नेट प्रॉफिट के लिए मेरे को टोटल रेवेन्यू में से सारे खर्चों को घटाना पड़ेगा, वो नेट प्रॉफिट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको पूरा का पूरा लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको वाकई समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे बच्चों अगली वीडियो में अगली आगे की कुछ टर्म के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।